नमस्कार साथियों, मैं नीलेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे नए ब्लॉग में। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो उन महिलाओं पे होने वाला है जो महिलाएं विधवा है। पहले एक मान्यता हुआ करती थी कि विधवा महिला को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, विधवा महिला को लंबे केश नहीं रखने चाहिए और विधवा महिला को किसी सामाजिक प्रोग्राम में या फिर शुभ कार्य में उसे लेके नहीं जाया जाता था। तो हम बात करेंगे उनके सामाजिक कारणों का कि ऐसा क्या सामाजिक कारण थे कि उसकी वजह से ऐसे किया करते थे लोग। देखो, सबसे पहले हम उस चीज़ की ज़रूरत को समझेंगे कि वो ज़रूरत क्यों थी। वो ज़रूरत इस वजह से थी क्योंकि उस समय पुनर्विवाह नहीं हुआ करते थे। अब जब पुनर्विवाह नहीं होना, महिला को अकेली को अपना पूरा जीवन यापन करना है, तो उसे भगवान की भक्ति में लीन कर दिया जाता था ताकि वह कभी उसका मन दुखी हो तो वह भगवान के सामने बैठ के रो सके, भगवान से बातें कर सके, भगवान के साथ बैठकर भोजन खा सके और वह अपना एक उसे जीवन जीने का एक मतलब भी मिल जाता था। मतलब एक वो भी हो जाता था, उसका उद्देश्य भी हो जाता था जीवन जीने का। उसे लंबे केस इसलिए नहीं रखे जाते थे क्योंकि केस और रंगीन वस्त्र जो हुआ करते हैं वो एक आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। आज भी हम रंगीन वस्त्र इसी वजह से पहनते हैं कि लोग हमारे प्रति आकर्षित हो सके। जब उसका पति इस दुनिया में नहीं है तो फिर वह आकर्षित होने वाले वह कपड़े पहन नहीं सकती थी और पहनती भी नहीं थी। ये सब इसके सामाजिक एक प्रतिबंध हुआ करते थे। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए, जब अगर मान लो पुनर्विवाह अगर उसे करना है या फिर वह महिला अपने स्वयं के ऊपर विश्वास रख सकती है तो उसे इन सब चीज़ों में इसका कोई लॉजिकल ऐसा कोई कारण नहीं है और ना मुझे कहीं शास्त्रों में ऐसा कहीं मिला कि विधवा महिला को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे एक सामाजिक प्रतिबंध हुआ करती थी। वो भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सोच समझ के किया था उस समय, लेकिन बाद में इसको कुछ कुरीतियाँ बना दी गई, फिर इसके अंदर अत्याचार आ गए, फिर इसके अंदर वो चीज़ें हो गई। तो वो सब चीज़ें गलत थी। पहले इच्छा से ऐसा किया जाता था क्योंकि जब उन्हें भगवान की जब वे भक्ति में लग जाती थी तो वे स्वयं अपने वस्त्रों का त्याग कर देती थी, रंगीन वस्त्रों का त्याग कर देती थी, अपने श्रृंगार का त्याग कर देती थी, अपने केश का त्याग कर देती थी। लेकिन बाद में फिर ये देखा देखी एक जबरदस्ती का कार्य होने लग गया तो फिर ये एक अत्याचार बन गया था। अब आज के समय में देखा जाए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहता है वह जीने के लिए स्वतंत्र है। अगर आज के समय के हिसाब से अपन देखें तो महिला अपने हिसाब से अपने केश को भी रख सकती है, अपने रंगीन वस्त्रों को भी रख सकती है और अपनी भोजन भी अपनी पसंद का कर सकती है। तो जय श्री राम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।